आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अंश, ये कैसे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैं कोशिश करी थी तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये अचानक से ये सब, ये क्या हो रहा है अंश? मैंने पापा को मना किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है हमें वो टेस्ट कर लेना चाहिए। ये शक्ति रोधक कड़ा है जो आदित्य की शक्तियों को अपने अंदर छुपा के रखेगा, या कह सकते हैं कि बांध कर रखेगा। इसके बाद आदि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और गुड़िया, कड़ा तुम्हें पहनाना होगा। पिया, तुम उसे पहना। आदि, मैं जानती हूँ अभी तुम कुछ समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन जब बड़े होगे ना तो अपने आप समझ जाओगे कि हमने जो भी किया तुम्हारी भलाई और सेफ्टी के लिए किया। थैंक गॉड, अब आदि भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि इस घर में अब किसी के पास शक्तियां नहीं रही। इसका मतलब हमें कोई भी काली शक्तियां भी परेशान नहीं करेंगी? नहीं, अब आप लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरी दैविक शक्तियों के बिना वो कैसे हुआ? जय हो मैया की। कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं भी ऐसे ही परेशान हो रही थी। क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अंश, ये कैसे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैं कोशिश करी थी तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये अचानक से ये सब, ये क्या हो रहा है अंश? मैंने पापा को मना किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है हमें वो टेस्ट कर लेना चाहिए। I'm sorry पापा, आपने मुझे बताया भी था लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पिया पर कोई डाउट है, लेकिन कल रात जो हुआ उससे पिया के मन में डर बैठ गया है। इसीलिए ये टेस्ट करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि हम में से किसी के मन में कोई डाउट ना रहे। डोंट वरी हर्ष, कल के इंसिडेंट के बाद मैंने खुद इस बात पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अंधेरे में या डाउट में रहने के बजाय बेटर है कि हम ये टेस्ट कर ही लें।
आपको भी यही लगता है कि पिया में अब भी शक्तियां? सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको यही लग रहा है। लेकिन ऐसा है या नहीं ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि गुड़िया के पास शक्तियां ना हों, लेकिन हालात हमें उस पर शक करने पर मजबूर कर रही हो। मतलब निशान जी? मतलब ये कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि गुड़िया के पास अब भी वो शक्तियां हैं। जो भी है, लेकिन हमें इस बात की तह तक तो जाना पड़ेगा ही। निशान जी, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका हल भी निकालना होगा। आप सही कह रहे हैं शेखर जी, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं अपने साथ कुछ लेकर आया हूं। ये ट्रूथ सीरम है। शक्तियों की सच्चाई पता करने में ये हमारी मदद करेगा। अगर इस घर के अंदर कोई शक्तियां नहीं है तो ये तीर अपने आप जल जाएगा। और अगर ये तीर नहीं जला तो? अगर नहीं जला तो उसका मतलब है कि इस घर के अंदर शक्तियां भी हैं। और ये तीर हमें उन शक्तियों की सोर्स तक पहुंचा कर रहेगा। तीर जल रहा है, मतलब घर में शक्तियां नहीं है। नहीं अंश, हम इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ये कैसे हो सकता है? गुड़िया, अच्छे से याद कर बताओ, उन शक्तियों का त्याग करते वक्त क्या तुम्हारे दिल में किसी भी तरह का डर, डाउट या संकोच आया था? क्योंकि बेटा, ट्रूथ सीरम इसी बात की तरफ संकेत कर रहा है कि वो शक्तियां भी तुम्हारे अंदर हैं, और ये तभी पॉसिबल है अगर तुमने वो त्याग पूरे मन से ना किया हो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं था। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने अपनी सारी शक्तियां त्याग दी हैं। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी से तो गलती हुई है ना बेटा? हाँ, तभी तो तुम्हारे अंदर शक्तियां अभी भी हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पिया की शक्तियां नहीं गई हैं तो हम वो विधि फिर से कर लेते हैं, क्यों निशान जी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
एक दैविक और दावंश सिर्फ एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का त्याग कर सकते हैं, और अंश ऑलरेडी अपनी शक्तियां त्याग चुका है, इसलिए अब गुड़िया अकेले अपनी शक्तियों का त्याग नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। इसका मतलब बुरी शक्तियां हमारे सर पर अभी भी मंडरा रही हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है पिया से उसकी शक्तियां लेने का कोई और तरीका जरूर होगा। जरूर होगा। डोंट वरी पिया, हम वो तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। नमन, आई एम सॉरी। It's okay. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस वही कहा मैंने जो मैंने सोचा। अरे हमको पता है आप बचपन से काली शक्तियों के खिलाफ लड़ते आई हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके ऊपर भरोसा करना। मैं तुम्हें सनम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। का? आओ मेरे साथ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने सनम को गलत समझा, इसलिए मैं उसे ठीक करने के तरीके ढूंढ रही थी, और रिसर्च से पता चला था कि चुड़ैल के गले में 7 चूड़ियाँ होती हैं। इसका मतलब है कि उसकी 7 जिंदगियाँ होती हैं। चुड़ैल 7 बार मर के जिंदा हो सकती है, इसलिए मैंने सनम पर टेस्ट किया, ये पता लगाने के लिए कि वो ऑलरेडी कितनी बार रिवाइव हो चुकी है। हाँ तो क्या पता चला? बताइए ना, मतलब हमारी मिसेज जी के पास कितनी और जिंदगी बाकी है, आप बताइए ना। आप तो फटाक से पता कर लेती हैं। नमन, तो कुछ हाँ है ना, ये सावी जी देखिए ना, ये 7 चक्र है, तो इसका मतलब हमारी मिसेज जी मतलब ठीक हो सकती है नहीं? हाँ 7 चक्र, आप ही भी बोल रही थी ना 7 चक्र, मतलब अगर 7 चक्र है तो वो 7 बार मतलब मर के भी वापस आ सकती है, तो 7 चक्र तो सामने है, तो मतलब हमारी मिसेज जी वापस आ सकती है। सावी जी कुछ तो बोलो ना यार। अरे आप हमसे खुल के बोलो ना यार, क्या है, हाँ है नहीं है, क्या है, हम सह लेंगे जो भी है, लेकिन हमको क्लियर बताओ कि आ सकती है या नहीं आ सकती है। नमन, 7 चक्रों का मतलब है कि सनम की 7 जिंदगियां खत्म हो चुकी है, तब चांस नहीं है और वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी। बेटर यही होगा कि हम सनम को जाने दें। उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, वो ये डिजर्व करती है कि हम उसका अंतिम संस्कार करें, उसे अच्छे से विदा करें, पर कोई जल्दी नहीं है। नमन, तुम अच्छे से सोच लो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।